उत्तर प्रदेश के व्यापारी का शोषण सबसे ज्यादा 2017 से पहले होता था। आज किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के किसी व्यापारी का शोषण करने का काम कर सके। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 से पहले व्यापारी से एक बार नहीं बार बार रंगदारी की जाती थी। आज किसी की हिम्मत नहीं है व्यापारी की तरफ नजर उठा के भी देख सके। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है और प्रदेश के हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, वो आपको आश्वस्त भी करेंगे, आपका मनोबल भी बढ़ाएंगे। मैं पुनः उनका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, मुट्ठी बंद करके भारत माता का घोष जोर से करेंगे पूरी ताकत के साथ में, ताकि उनका उत्साह और चरम पे पहुंच जाए। भारत माता की, भारत माता की, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम। फिर एक बार, फिर एक बार, आपकी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल के अंदर कोई के पास ट्विटर है, तो किसी के पास फेसबुक है, तो किसी के पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म। आज अभी मैं बैठे बैठे देख रहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का नाम उसके आगे ब्रैकेट में डाल दिया मोदी परिवार। तो आप भी, मैं भी कर चुका हूं, करने के बाद मैं आपके पास आया। तो अपने अपने आइडिया के बाद देखा मुसलमान सुधार करके क्या करिए, तो उसके अंदर जो आपका नाम लिखा है, नाम के आगे हम मोदी परिवार के सदस्य हैं। जैसे मैं भी चौकीदार आया था पहले, जब कोई अपमान करे, जब कोई अच्छे काम का विरोध करे, तो उसका जवाब इस प्रकार से देना चाहिए। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि इस प्रकार से व्यापारी समाज, जब भारतीय जनता पार्टी 2 सदस्यों वाली पार्टी थी, तब भी व्यापारी हमारे साथ खड़ा था। और आज हमें गर्व है कि पूरे देश के अंदर हमें 370 प्लस कलर का खून मिलाने, 400 से अधिक हमारा जो राष्ट्रीय जनता की गठबंधन है उसको दिखाने का लक्ष्य लेकर के जनता के अदालत में आए हैं। तो कहीं से निराशा नहीं दिखाई देने के लिए को आज मैं मेरठ की धरती पर, इस्लाम की धरा पर, एक पौराणिक धरा पर, ऐतिहासिक धरा पर खड़े होकर के मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीता करके माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इधर 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 संयुक्त व्यापार, ये सामने देखिएगा सर, यहाँ देखिए। हमारे बीच समापन कर रहा और अपना मंच माइक दे रहा हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और डोनेशन में आपके साथ आएंगे और वो खुद ही पहचान लेते हैं तो आत्माओं की। नहीं, सवाल ये है, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत से पाकिस्तान की तुलना कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने कहा उसका जवाब तो हमारे पत्रकार साथी भी दे देंगे। अगर जिसका मानसिक संतुलन ठीक होता है, कोई पाकिस्तान से दुनिया के किसी देश की तुलना नहीं की जा सकती। भारत तो इस समय विकसित होने का संकल्प लेकर के 2047 तक आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये शुद्ध रूप से मानसिक स्थिति चुनाव में पूरे हालात पूरे देश में कांग्रेस के हैं, इससे बिगड़ी हुई है। इसलिए उल्टे सीधे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी सहित कांग्रेस को माफी इसके लिए मांगना चाहिए।
पाकिस्तान से भारत की तुलना करना ये भारत का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है। भारत के विकास के पथ पर आगे बढ़ने का जो एक रास्ता बना है उसका अनादर करने का काम। जी, आपने कहा कि अमेरिका से बेहतर है भारत। अमेरिका से तो हम बेहतर है ही है जी। जी जी। वहाँ रोज गोली चलती है, यहाँ तो हमें तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 सीट पे हम पूरा विरोध करेंगे और हराने का मैंने काम अभी करेंगे। 4 चुनाव का विवरण दे दिया आपको। वो 2014 में 60 जीतने की बात कर रहे थे लोकसभा, मुख्यमंत्री थे, 5% थे। 2017 में 300 से ज्यादा जीतने कह रहे थे, 45% थे। 2019 में गठबंधन कर लिया, लेकिन गठबंधन के बाद भी टुकड़ा साफ हो गया। 2024 में सरकार बना रहे थे और आज उनके हालात क्या है कि राज्यसभा का उनका तीसरा कैंडिडेट उनकी पार्टी के अंतर्कलह के कारण हार गया और 2024 में तो सपा का खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस का खाता यूपी में नहीं खुलेगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी व्यापार कोष पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश नेतृत्व के आदेश से हर कमिश्नरी में व्यापारी सम्मेलन कर रहा है। उसी श्रृंखला में मेरठ कमिश्नरी का ये विशाल व्यापारी सम्मेलन मेरठ की पावन धरती पर हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने उप मुख्यमंत्री जी रहे और व्यापारियों ने जो प्यार, जो दुलार, जो सम्मान मुझे दिया, यहाँ पे भारी भीड़ में आकर 10 बजे से 3 बजे तक बैठ के मैं आपकी तरफ से व्यापारियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं उनको वादा दिला सकता हूँ कि मेरा हमेशा कहना है, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा मेरे व्यापारी का अगर शरीर का एक भी पसीने का टुकड़ा जमीन पर गिरेगा तो विनीत शारदा की शरीर के एक खून की कत्तर मेरे व्यापारी के काम आएगी। ये व्यापारी का आगाज है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके मेरा अपनी जन्मभूमि पाया, अपनी कर्मभूमि पाया। मैं दावे से कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट और देश की 411 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं तीसरी बार। मैं तो कहता हूँ, कहा था भगवान श्री राम ने कि कलयुग में जन्म लूँगा, तो राम के रूप में मोदी जन्म ले चुके हैं, तो लक्ष्मण के रूप में योगी जन्म ले चुके हैं, तो अर्जुन के रूप में केशव ने जन्म लिया है, तो कृष्ण के रूप में अमित शाह ने जन्म लिया है। ये चारों की जोड़ी राम और कृष्ण युग को दोनों को जोड़ेगी। राम मंदिर बन के दिखाया तो 2369 हटाई, व्यापारी का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की, तो महिला माता बहनों के सम्मान की रक्षा की, व्यापारी को उद्योगपति उद्यमियों को हमने सरलता दी, हमने उनको व्यापार का रास्ता दिखाया और उनको सरलता से व्यापार कर सकें। उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाए। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2017 से पहले लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट पसूरी से उत्तर प्रदेश जलता था। उत्तर प्रदेश से व्यापारी लगातार पलायन करता था। उत्तर प्रदेश में गन पॉइंट पे व्यापारी को लूट कर उसकी हत्या कर दी जाती थी और माता बहनें सुरक्षित नहीं, बलात्कार की घटनाएं होती थी। देश का चौथा स्कम पत्रकारों को सरेआम हत्या की जाती थी, पुलिस वालों को मारा जाता था। मेरे व्यापारी के बेटे को उठा के पलायन करके, मेरे व्यापारी के बेटा पलायन करता था। उत्तर प्रदेश में दुकानें खुल नहीं पाती थी, फैक्ट्री खुल नहीं पाती थी। हमने 24 घंटे बिजली दी, लॉ एंड ऑर्डर सही किया। आज अपराधी या तो जेल में है या अपराधी को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा या अपराधी को यमराज के पास पहुँचाने का काम किया तो मेरी मोदी श्री योगी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश और देश तक आप विकास की गाथा गा रहे हैं। हमने व्यापारी को मान सम्मान स्वाभिमान दिया, हमने व्यापारी को पेंशन योजना दी, हमने व्यापारी को एक्सीडेंटल बीमा दिया, हमने व्यापारी को व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करके एक मंच दिया, हमने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना तहत 50 साल से लेकर 20 लाख तक का लोन देकर व्यापारी के बेटे को, अपने आम जनमानस के बेटे को हमने उसको नौकरी देने वाला व्यापारी बनाया। हमने एक्सप्रेस वे के जाल दिए, हमने मेडिकल कॉलेज एम्स खोले, हमने एयरपोर्ट पर जाल बिछाया। हमने जो कहा वो किया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ में लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो व्यापारी और किसान को सही सम्मान देती है। हमने किसान तो हमने उसके खाते में 6000 रुपये दिए साल में, तो हमने व्यापारी के पेंशन योजना देके उसके खाते में भी हमने पैसे डाले। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है भाई साहब, एक जो बात आपने मन से आज कही है कि चाहे चुनाव मैं लड़ूं या कोई भी लड़े, तो क्या आप भी दावेदारी कर रहे हैं इस बार? पार्टी के नेतृत्व में मैं पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व्यापार कोष का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक हूँ। अगर पार्टी मुझे उत्तर प्रदेश में मेरठ में लोकसभा का चुनाव लड़ाती है तो मैं पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, अपनी सरकार का अभिनंदन करूंगा। अब मेरा 2.25 करोड़ व्यापारी उत्तर प्रदेश का सरकार का और पार्टी का
सम्मान करेगा। मैं पार्टी का छोटा सा सेवक हूँ, जब मैं पार्टी का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर मुझे लोकसभा चुनाव लड़ाती है तो मैं पार्टी का अभिनंदन स्वागत करूँ। तो आप मतलब दावेदारी कर रहे हैं? अरे भाई, मैंने निवेदन किया, बात नहीं हुई, निवेदन है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, व्यापारी का काम देखता हूँ। व्यास समाज का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, व्यापार समाज का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। उसके साथ साथ मैं संघ सेवक हूँ। उसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का चौकीदार के रूप में चौकीदार हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा चौकीदार हूँ। पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मैं पार्टी का तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करूँगा।